भक्तजनों, भारत के मध्य प्रदेश में स्थित छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी 4 जुलाई को 28 वर्ष के हो रहे हैं और आज उनका जन्मोत्सव काफी धूमधाम से धाम में मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि हर साल की तरह ही इस वर्ष भी उनके भक्तों की भारी भीड़ वहां उमड़ चुकी है, जो 1 जुलाई से ही आनी शुरू हो गई थी। और इस भीड़ को देखते हुए और पिछले दिनों हुए हाथरस में जिस प्रकार की भगदड़ हुई थी, उसको देखते हुए आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी थोड़े चिंतित नजर आ रहे हैं अपने भक्तजनों के लिए। और उन्होंने एक संदेश जारी कर अपने जन्मोत्सव मनाने के लिए अपने भक्तजनों को कुछ विशेष हिदायतें बरतने का एक कहिए कि सलाह दी है। ये क्या सलाह है और वे किस प्रकार से अपने जन्मदिन को मनाते हैं और किस प्रकार से उनका जन्मदिन मनाया जाएगा, और उनके जन्मदिन पर क्या क्या तैयारियां वहां पर की गई हैं, आज एस्ट्रोधाम में हम इन्हीं सभी बातों पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि बाबा बागेश्वर धाम सरकार की आखिरकार चिंता की मुख्य वजह क्या है। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और हां, हमारे चैनल एस्ट्रोधाम को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भक्तजनों, बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र शास्त्री किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। देश दुनिया में उनके लाखों करोड़ों अनुयायी हैं और उनकी कथा सुनने और उनकी एक झलक पाने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं। बीते कुछ सालों में बाबा बागेश्वर की फैन फॉलोइंग में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। इसकी जीती जागती तस्वीर इस वक्त बागेश्वर धाम में देखने को मिल रही है। दरअसल आज 4 जुलाई को बाबा बागेश्वर धाम सरकार का जन्मदिन है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर साल उनका जन्मदिन इसी बागेश्वर धाम सरकार में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल भी हजारों की संख्या में लोग बागेश्वर धाम पहुंच रहे हैं। गौर करने की बात है कि इस साल भक्तों की संख्या अचानक इतनी बढ़ गई है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने वीडियो संदेश जारी कर अपने एक्स पर भी एक वीडियो पोस्ट किया और अपने भक्तों से भी और अपने अनुयायियों से बहुत कुछ अपील की। आपको बता दें कि उन्होंने वीडियो पोस्ट कर कहा कि बागेश्वर धाम के उत्सव में हालांकि पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन भक्त 1 जुलाई से ही बागेश्वर धाम पहुंच रहे हैं और अब भी भक्तों का आना जाना लगा हुआ है। सारी बंदोबस्त होने के बावजूद भक्त इतनी संख्या में आ गए हैं कि अब उनकी असुविधा की चिंता होने लगी है। उनके स्वास्थ्य के अलावे बुजुर्गों की देखभाल और धक्कम धुक्कम की चिंता को लेकर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री काफी चिंतित हैं। इस परिस्थिति में जबकि पिछले दिनों हाथरस में भोले बाबा के सत्संग वाले कार्यक्रम में हुए भगदड़ में सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, इसलिए हालांकि उन्होंने इन घटना का जिक्र नहीं किया, फिर भी इसी के प्रभाव में उन्होंने अपने भक्तों से प्रार्थना की कि आपसे निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि जो जहां हैं वहीं से हनुमान चालीसा पढ़कर और वृक्षारोपण कर उत्सव मनाएं। अर्थात बाबा ने इशारे में कह दिया कि अब यहां पर भीड़ बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी भीड़ संभाली नहीं जा रही है। और आपको बता दें, इस भीड़ को देखते हुए और हाथरस हादसे से सीख लेते हुए प्रशासन ने भारी सुरक्षा व्यवस्था के वहां इंतजाम कर दिए हैं, क्योंकि आपको पता है कि हर बार बागेश्वर धाम में बाबा का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाता है। पिछले साल की भी आपने कई वीडियो तस्वीरें
देखी होंगी, जिसमें कई संगीत कार्यक्रम हुए और बड़े बड़े पंडित, पुरोहित और संत आशीर्वाद देने वहां पहुंचे थे। लेकिन उस बार से ज्यादा इस बार भीड़ है। यही कारण है कि बागेश्वर धाम सरकार ने अब किसी को न आने की सलाह दी है। ऐसे भी आपको बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी अपना जन्मदिन भारतीय परंपरा से मनाते हैं। पिछले साल ही उन्होंने अपने व्यासपीठ से, या यूं कहिए कि अपने जो वो दरबार लगाते हैं, वहां से उन्होंने घोषणा कर दी थी कि वो भविष्य में कभी भी केक नहीं काटेंगे और केक काटकर जन्मदिन मनाना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। वे सलाह देते हैं कि लोग अपना जन्मदिन मनाने के लिए सुबह उठें, सूर्य को अर्घ दें, गौ माता की पूजा करें, गुरु आचार्य संतों का आशीर्वाद लें, माता पिता के चरणों का स्पर्श करें, और इससे बढ़कर बढ़िया जन्मदिन कुछ नहीं हो सकता। वो बार बार कहते हैं कि जन्मदिन कोई उत्सव की बात नहीं है, क्योंकि इससे आयु का 1 वर्ष कम ही हो रहा है और हम लोग उल्टे रिवाज रखते हैं। फिर भी भक्तों की इच्छा को देखते हुए वे मानते हैं कि हम भी हैप्पी बर्थडे मना लेंगे। और उन्होंने एक मार्के की बात कही कि जन्म दिवस हर दिन नया जीवन जीने पर ही आता है। जिस दिन आप नया जीवन जीने लगे, जिस दिन आपको गुरु का साथ मिल जाए, आप समझ लीजिए कि उस दिन ही आपका नया जन्म दिवस है। आपको बता दें कि जन्मदिन के 1 दिन पहले हुए अपने सत्संग कार्यक्रम में उन्होंने चीनी दार्शनिक लात्से का एक संदेश सुनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि सोच विचार कर विचार करें और वैसा ही उससे आपकी वाणी आएगी, वैसा ही आप काम करेंगे और उसी से आपका भाग्य बनेगा। और इसी आधार पर उन्होंने कहा कि आप जहां हैं वहीं रहकर हमारा जन्मदिन मनाएं। आपको बता दें कि बाबा के जन्मदिन में कई बड़े बड़े संत आ रहे हैं। डॉक्टर हनुमान वाले मंदिर के पुरोहित जी आ रहे हैं, मनोज तिवारी और शीतल पांडे जी का भजन कार्यक्रम होने वाला है, और बाबा ने सभी भक्तों को भभूति और प्रसाद देने का वादा किया है। और इशारों इशारों में उन्होंने नेताओं पर कमेंट करते हुए कहा कि हम वैसे बाबा नहीं हैं जो नेताओं की तरह वादा करके मुकर जाए। और ऐसे भी कहा कि अगर नेताओं को हमारी बात से बुरा लगे तो हमें कौन सा नेता बनना है। ये दरअसल बाबा की ठिठोली है। खैर, आपको बता दें, लेकिन इसके अलावा भी बाबा अपने भक्तों को निराश नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भक्त जन हमारा जन्मदिन मनाना चाहते हैं, चरण स्पर्श करना चाहते हैं, उनके लिए आगामी 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के दिन बागेश्वर धाम में भव्य आयोजन करेंगे और 18 से 21 जुलाई के बीच बड़ा कार्यक्रम होगा। इस आयोजन की व्यवस्था इस तरह से की जाएगी कि भक्तों को कोई भी असुविधा न हो। 13 से 14 एकड़ के पंडाल की व्यवस्था की जाएगी, ठीक उसी प्रकार से जैसा वो कई युगल जोड़ों के विवाह कराते समय वैसी जमीन की व्यवस्था करते हैं। उन्होंने भक्तों की चिंता करते हुए कहा कि अगर भक्तों की भीड़ बढ़ती है तो बुजुर्गों को परेशानी होगी, उनकी तबीयत खराब होगी। ऐसे में भक्तों से मैं कहता हूं कि 21 जुलाई की तैयारी करें, बागेश्वर धाम आए और गुरु प्रसाद का भागी बने, चरण पादुका की पूजा करें। उन सभी का स्वागत है। जाहिर है कि हाथरस हादसे को देखकर बाबा बागेश्वर की यह चिंता स्वाभाविक है। खैर, हम तो यही कहेंगे कि बाबा बागेश्वर का जन्मोत्सव सभी भक्तजन उनके कहे गए मार्गों पर अनुसरण कर कर मनाएं और आज एक पेड़ जरूर लगाएं और भगवान हनुमान की पूजा करें और उनके द्वारा बताए गए मंत्र ओम बागेश्वराय नमः का पाठ करें और अपने परम पूज्य आराध्य धीरेन्द्र शास्त्री जी की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें, ताकि उनका मार्गदर्शन, उनका सदुपदेश हमें आजीवन लंबे समय तक मिलता रहे। हम अपने चैनल एस्ट्रो धाम के माध्यम से एक बार फिर से आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी को उनके जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और
हम चाहते हैं कि वो 28 ही नहीं बल्कि 88, 98, 108 सालों तक हमें इसी प्रकार से उपदेश देते रहें। तो जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग भी कमेंट में जरूर बाबा बागेश्वर को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीजिए। हम फिर मिलेंगे अष्टोधाम में इस खबर के साथ कि आखिरकार बाबा बागेश्वर धाम का जन्मदिन किस प्रकार से मनाया गया। तब तक के लिए इंतजार करें। नमस्कार। जय बागेश्वर धाम की, जय बालाजी की।